30 साल हो गए मेरे घर को नहीं आए। जब मेरा बच्चा बहुत छोटा था, मैंने पता लग गया कि भाई फौज में को नहीं तो मेरे को नहीं खड़ा होना, मैंने भीतर कौन पढ़ने देने जान दी, वापिस मैंने घर गाल दी। उस दिन के बाद मेरे पति घर नहीं आया। बोले आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी। मैं बोली मेरे घर नहीं आया, यहाँ नहीं मरा, तो मैं डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से बनाऊँ। नहीं हुई कि 95 के बाद में देखा भी नहीं, बात भी नहीं हुई, देखा ही ना, आया ही नहीं कर पाए। उसने कोई चोरी नहीं की, कोई मर्डर नहीं किया। उसने 14.5 साल नौकरी करी है पहाड़िया के अंदर, मोटर प्लाटून थी उसके पहले, वो इतनी भारे भारे हथियार लेके भाजा करता। तो उन्होंने सिर्फ एक लेटर मंगवाया है कि ये इतने 17 राजरफ नौरंग सिंह नौकरी करते थे, उन्होंने लिख के दिया, बाकायदा लिख के दिया है कि सन 1979 में भर्ती हुए थे और 14 साल 6 महीने सर्विस करके विदाउट गए हैं। बस आपके माध्यम से यही कहना चाहूँ कि माना इंसाफ दिलाओ। देखो साहब, बहुत दिन हो गया, माना बहुत दिन हो गया, बस बुढ़ापा को सार हो जाए और के। साथियों, जब एक जवान सरहद पर खड़ा होता है तो पूरा देश चैन की नींद सोता है। हम कहते हैं कि हम फौजियों का कर्ज कभी नहीं उतार सकते, लेकिन आज हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक फौजी जो देश की रक्षा के लिए घर से निकलता है और एक दिन अचानक गायब हो जाता है। सेना कहती है कि वो घर चला गया और घर वाले कहते हैं कि वो कभी घर पहुंचा ही नहीं। इस एक लापता फौजी कहानी ने एक हंसते खेलते परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। फिलहाल मौजूद है सुटगढ़ क्षेत्र के बलौदा गांव के अंदर। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां सन 1989 के अंदर एक फौजी नौरंग सिंह देश की सेवा के लिए फौज में भर्ती होता है। उसके बाद 12-13 साल नौकरी भी करता है, लेकिन अचानक एक दिन फिर गायब हो जाता है। फौज कहती है कि वो छुट्टी लेकर घर गया था, लेकिन उनकी पत्नी कहती है कि साहब वो घर आया ही नहीं। उसके बाद 30 सालों से फौजी की पत्नी लगातार अपने फौजी पति को ढूंढ रही है। जी हाँ, 3 दशकों से फौजी की पत्नी न्याय के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही है। जिस परिवार के मुखिया को देश की हिफाजत करनी, उस परिवार को पालने के लिए इस फौजी की पत्नी ने मनरेगा में गीटियां तोड़ी है, मजदूरी की है, अपना पेट काट कर बच्चों को पाला है। लेकिन आज भी हमारी व्यवस्था के पास इनके सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कृपया चैनल को सब्सक्राइब है वो भी जरूर कीजिएगा। संतोष कौर। फौज को मामलो है, पति को फौज में हाँ 14.5 साल नौकरी करी, जयपुर पलटन आईडी ही 17 राजरेफ में हाँ स्वाईमान में। मेरे घर को नहीं पहुंचा, 30 साल हो गए मेरे घर को नहीं आए। जब मेरा बच्चा बहुत छोटा था, मैंने पता लग गया कि भाई फौज में को नहीं तो मैं गई भी, जयपुर गई तो मैंने फौज में कौन बन दी। मेरे जीजो सहायक से वहाँ पलटन में किशोर साहब उनका नाम है, उनके पास गई। मैं बोली मेरे को खड़ी करो, मेरे बच्चा है छोटा छोटा, 5 हामी, एक मेरी सास ही, 3 मेरा बच्चा, एक मैं, 5 आदमी में के खावा, तारे यहाँ से लापता है, मेरे घर को नहीं गए। बोले नहीं वो मिल जाएगा ना, तो तेरे को सब चीज़ दिला, तेरे को नहीं खड़ा होना। मैंने भीतर कौन पढ़ने देने जान दी, वापिस मैंने घर गाल दी। उस दिन के बाद मेरे पति घर नहीं आया। आज 30 वर्ष हो गया। फिर मैं आज इंतजार करो बहुत, भाई जिंदा है तो आ जाएगा। बच्चों को पाला, कोई मेरी सहायता को नहीं हुई कोई भी। फिर मैं कल्याण बोर्ड में गई, मुझको चलो कोई सहायता मिल गया, कोई सहायता को नहीं मिली। फिर 2002 में पता नहीं एक जेठ लेटर लेके आए, वो बोले कुछ कागज पर साइन करना, तेरा सब कुछ बनेगा। पता नहीं उन्होंने साइन कराए के कराए, क्या वो भी पीले फंड दिया, क्या दिया, कुछ पैसे दिए कि सास ने लिए वह। उसके बाद में मैंने सोचा भी कुछ फौज कार्रवाई करेगी या ले आएगी, कहाँ से ढूंढ के ले आएगी, तो वह भी नहीं आई, कुछ नहीं आया। मैंने बहुत बार दे सिलाई करी, बच्चों को पढ़ा, बहुत दौरा संकट सहन कराया मैंने। फिर मैंने क्या कराया कि मैं सिर नहीं करा, बोर्ड में गई। मैं बोली मेरे पैसे बांध दो, ऐसे मेरे आदमी घर नहीं आया। बोले नहीं कुछ नहीं होगा तेरा, ऐसे कर डेथ सर्टिफिकेट लिया और हम आगे रिकॉर्ड चेक करते, तेरे पति फौज में थे कि नहीं। उन्होंने एक लेटर लिखा, फिर वो फौज में गया, वो जल्दी वहाँ से जवाब आ गया कि उसकी फ़ोटो दो और डेथ सर्टिफिकेट ये लगा के भेजो, उसने नौकरी करी है। हमने यहाँ से सर्विस से डिसमिस कर दिया 2002 में। 7 साल बाद में
मैंने कि मेरे डिसमिस ऐसे कैसे कर दिया, मेरे घर ही नहीं आया, मेरे को क्या, मैं बच्चे कैसे पालूं। बोले आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी। मैं बोली मेरे घर नहीं आया, यहाँ नहीं मरा, तो मैं डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से बनाऊँ, कहाँ जाऊँ। बोले कोर्ट जा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा आपकी पेंशन के लिए या बच्चों पालने के लिए। फिर मैंने एक वकील, मेरे बच्चे ने बाजा दौड़ी करी, बच्चों की से गई, बच्चे थोड़ी सी ठीक हो गई। मैं बोली बच्चों तो अपने ऐसे करो, अपने कोर्ट में चलेंगे भाई, केस करेंगे, डेथ सर्टिफिकेट बनवाएंगे। सरपंच साहब के से लिखवाई, साहब ऐसे ऐसे बनवाना। बोले भाई गांव में आया नहीं है, क्यों नहीं लिखेंगे, लिख देंगे। सरपंच साहब ने लेटर बना दिया, लेटर लेके हम कोर्ट में गए, वकील बनाया, उसने कम पैसे में बात कर ली। फिर उसने धीरे धीरे बहुत से पैसे ले लिए, 2 साल केस चला। थाने में गए, थाने वाले ने बोले पहले नहीं कराया, अब कैसे कराते हो। मैं क्या करूं, मैंने बाट देख ली, अब तो रिपोर्ट ले लो, मैं कोर्ट केस करूंगी। उन्होंने हमारी दर्ज कर ली रिपोर्ट। फिर हमने कार्रवाई शुरू कर दी। 2 साल मैंने बहुत चक्कर काटे, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट बनी। मैं फिर मेरे बच्चे को लेके गई, मेरे बच्चे को लेके सैनिक कल्याण बोर्ड में गई। अधिकारियों ने बोला आपका कुछ नहीं होगा, आप ऐसे करो केस लड़ो, केस से लड़ो। मैंने बोली आप मेरे 4,000 कुछ पैसे की मेरे पेंशन बांध दे, मेरे बच्चे पाल लो। बोले नहीं कुछ नहीं होगा, आप केस लड़ो, उसी द्वारा आपको पैसे मिलेंगे। मैं वापिस आ गई चक्कर काट काट के। क्या करूँ, लड़की की शादी करी, वो जमीन भी बेचनी पड़ी, बच्चों के पास है, कुछ साधन नहीं रहा। नौकरी कर लग गया है। नौकरी लग गया हवे, देख लो 14.5 साल नौकरी करी। कौन सी साल में? 79 में लग गया। 1979 में लग गया। हाँ लग गया, भर्ती होया 17 राजरेम में। क्या नाम था उनको? नौरंग सिंह शेखावत लेस नायक, कौन सी उम्र में था? 17 राजरेम में, सवाईमान सवाईमान सिंह में। तो लास्ट बार थारी कद बात हुई थी उनसे? किससे? आपके पति से? पति से नहीं हुई कि 95 के बाद में देखा भी नहीं, बात भी नहीं हुई, देखा ही ना, आया ही नहीं कर पाए। वह गायब होया उससे पहले कितना दिन पहले करना आया था? बहुत दिन पहले आया ही नहीं। यहाँ ही मोती सिंह है लड़का, जेठूता लगता है, चार्ली कंपनी वहाँ यूनिट में था। उसी ने मेरे को बताया काका जी वहाँ से लापता हो गए, बहुत दिन पहले आया था, आया ही नहीं था पहले। अच्छा, आया भी कौन? आया भी नहीं आया साहब। 2 बार वहाँ से लापता होया पहले, तब भी उन्होंने अपने आप ही वहाँ से करे। उन्होंने फौज किस लिए बैठे, फौज दिमागी हालत कमजोर थी, वो मेंटल हो गया था कि उसको दिखाना चाहिए था या मेरे को सौंपना चाहिए था। उसने कोई चोरी नहीं की, कोई मर्डर नहीं किया, उसने 14.5 साल नौकरी करी है पहाड़िया के अंदर। मोटर प्लाटून थी उसके पहले, वो इतनी भारे भारे हथियार लेके बाजिया करता, तो उनके बच्चा ने क्यों न्याय को नहीं दे रही सरकार, इसी फौज क्या है ये। एक अधिकारी अफसर होते हैं, उनके साथ ऐसा हो जाए क्या, उनकी पत्नी एक नरेगा में काम करने को मजबूर हो जाए, उनके दिल पे क्या बीते, कैसे कैसे मैंने बच्चे पालेंगे। तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मेरी मांग यह है मेरे को न्याय मिले, आप सब मेरे को न्याय दिलाओ। फौज से मेरे पति भी घर नहीं आया, मेरे को कुछ नहीं मिला, मेरे को न्याय दिलाओ आप कैसे भी करके, मेरे को पेंशन दिवाओ, मेरे को मेरा हिसाब दिवाओ। मेरा गायब होने के बाद में फौज की तरफ से कोई आदमी हरकन आए? कोई नहीं आया साहब, मेरे पास कोई भी नहीं आया, पूरा की कोई सूचना कोई सूचना नहीं दी साहब, कोई नहीं आया, न पुलिस आई, न कोई आदमी आया, न कोई मेरे को कही, न मेरे को जाने दिया भीतर, किसी ने नहीं। भीतर कौन सी जगह थे गया? जयपुर। जयपुर गया? हाँ जयपुर गया, नहीं जाने दिया साहब। मौजूद है किशोर साहब, अभी भी जिंदे हैं, वहाँ जयपुर रहते हैं, उनको पूछ लेना। मैं नहीं, मेरी बच्ची को लेके गोद में थी, मेरी बच्ची छोटी सी, मैं लेके गई हूँ, उन्होंने बना कर दिया साहब का आ जाएगा, सब चीज हो जाएगी। आज तक उसके साथ वहाँ ही क्या कराया क्या नहीं कराया, नहीं आए साहब, आज तक नहीं आए। कितना बच्चा आता है? मेरे 2 लड़का 1 लड़की। हाँ, और एक मेरी सास भी मेरे पास ही रहती थी, वो भी अपने बेटे की तरह में वह भी नहीं रही। सैनिक कल्याण बोर्ड वाला थी बोला डेथ सर्टिफिकेट ये बनाओ और आप ऐसे करो, विदावती छुट्टी लेने से, और वो गए हुए हैं, ऐसे बोल रहे हैं आप ये लेके आओ। फिर उसके बाद में सैनिक कल्याण बोर्ड ने मेरे को ये कहा यहाँ कुछ नहीं होगा ई बाबा का, आप केस लड़ो। केस भी दे रखा उसने भी नहीं की।
तो केस आज तक सैनिक कल्याण बोर्ड भी थरगरना की कोई सूचना में बाजोर साहब आया, मैं बाजोर साहब के पास गई, पंचायत वो आए बाजोर साहब, मैं वहाँ गई, उनके बीच में खड़ी होकर मेरा पति लापता है, घर नहीं पहुंचा, मेरे को कुछ दिवाओ, मेरे को पति नहीं मेरा आ रहा। मैं सब पूरी पंचायत के अंदर में गई, मैं कभी नहीं गई थी कहीं पर मैं वहाँ भी खड़ी हुई। वह बोले कर सैनिक कल्याण बोर्ड में आ जाना तेरा वहाँ, फिर मैं वहाँ चक्कर काटे, वहाँ भी नहीं बना। हो जाना के बताई था ना काम मिला एक छुट्टी हो जाना तो कोई नहीं, मेरा जीजा मेरे अंदर नहीं जाने नहीं बोला कि नहीं है या तो हो जाना कागज कर भेजो तार वो पहले चला गया था, उसके बाद भेजा था, फिर वो लेके चली गई, वहीं जमा कर लिए सारे कागज पत्र, मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा, मेरे को नंबर भी याद है, सब कुछ याद है, पर नहीं जाने दिए साहब। मैं मत इतना चाहूँ भाई, इतना वर्ष की तपस्या, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। फौज से, सरकार से, सब जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सब है ना, मेरी सहायता करो, मेरे को न्याय दिलाओ, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए, इस फौज से चाहिए। एक सैनिक गायब कर दे फौज, उसके घर नहीं आने दे, उसको बच्चों को कुछ सहायता नहीं दे, वो बच्चे नहीं, क्या हमारी क्या गलती थी, क्या उस आदमी की गलती थी, उसको सजा दे दी हुआ है, उसको मेंटल बना लिया हुआ, कुछ भी कराया हुआ, मेरे को सौंपा ये नाम है साहब? मेरा हेम सिंह नाम है साहब, कागजा में वही मन कमल बोले हैं जरा। थारा के लगता मेरा पापा जी लगता जी। ये मामलो तो मामलो साहब यो हो, हम तो हाँ छोटा छोटा के, तो ये क्या है कि 1995 में गया बताऊँ मैं, फौज लिख के दी है कि भाई 2002 तक हमने इंतज़ार किया है, हमने डिसमिस कर दिया इसको। किस बेस पे डिसमिस कर दिया हमको ये बताओ। दूसरी बात, न भाई कोई गलती करी है या फिर हमने कोर्ट मार्शल करा है, कुछ भी करा है तो कोर्ट के पुलिस जो थाना है उसको सौंपो आप हमारे घर। न तो पुलिस वाले हैं न फौज का जवाब आया। हम कागज कार्रवाई घूमते रहे, हमको थोड़े बड़े हुए, मम्मी ने वो ले जाके खड़ा कर दिया उधर, सैनिक कल्याण बोर्ड में चले गए। वो बोले आपको डेथ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, जब हम 4,000 रुपये कर देंगे, इनकी पेंशन बांध देंगे 4,000 रुपये। उसके लिए हमने चक्कर काटे, हमने कहा भी कि हम ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे, ये तो आर्मी का काम है, आर्मी ला के दे हमको हमारा फादर भी चाहिए, जो भी है क्या हुआ है हमको ये तो बताओ कि क्या हुआ, क्या उस बंदे के साथ, उसने ये चोरी की है, ये काम किया, हमको ये बताओ। हम तो ये चाहते हैं कि हमको ये बताओ कि उसके साथ ये हुआ था, हम तो ये मांग रखते हैं आपसे, बस हमको हमारा फादर ला के दो, क्या किया है क्या नहीं किया है हमको ये चाहिए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, और बताओ, लेकिन हमको बताओ सारी चीज। एक आपने अपनो पिता आर्मी के अंदर गए हो, हाँ। तो आर्मी की इतनी जिम्मेवारी मने थी कि थाना सूचना देनी, मारकन कोई भी सूचना को नहीं आई, हम छोटा छोटा हाँ मारकन कोई को नहीं आयो न, हम थाना में भी गया हाँ, ईब गया हाँ, बोला पहला तो बोले आप ये फौज का मैटर है हम नहीं ले सकते। उसके बाद में फिर हम गए हैं कि साहब हमको तो ये ज़मीन नाम करानी है, हमारी जो सुख सुविधा है जो 2-2 हज़ार रुपये पेंशन वगैरह है वो हमारे नाम हो जाए, इसलिए हमने डेथ सर्टिफिकेट बनाया। क्या करें, मजबूरी थे हम, बताओ आप। हमने कई बार गए हैं, मम्मी गई है छोटी सी, फौज में गई है, भाई मेरे पति को, मेरा पति का जवाब दो है कहाँ, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब बताओ, गायब हुए हैं, मतलब फौज से गायब हुए हैं, फौज से हुए हैं गायब। उन्होंने दिखा रखा है कि इन्होंने छुट्टी ले ली, विदाउट लीव, इधर तो आए नहीं सर। सब एक बात बताओ, जो भक्ता जो 14 साल 6 महीने सर्विस की है, अगर वो करते तो यहाँ आते, यहाँ तो आते। एक बात बताओ, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में कभी तो आते, ये बताओ। न फौज ने उनकी खबर दी कि भाई हम ले आ रहे हैं तो आपका बंदा नहीं आ रहा, उनका फर्ज बनता था घर पे आने का। ये हो रहा आजकल, बताओ। हम न्याय की मांग करते हैं, हम तो बस कि जो भी है न्याय भी चाहिए, हिसाब भी चाहिए, सारी हर चीज भी चाहिए, मेरे देख लो। बुढ़ापा को सारो चाहिए। देखो। सब आप जनता से हाथ जोड़ के विनती है, मेरे को न्याय दिया हुआ बस। सब। मैं न्याय पापा चाहूँ, घर लौटे नहीं तो नहीं आपने डेथ लौटे। सर्टिफिकेट क्यों बनवाया? ऐसे वो मांग करी, तो उन्होंने मांग की, सैनिक कल्याण बोर्ड ने बोले डेथ सर्टिफिकेट अगर ला के दोगे तभी आपके मम्मी नहीं, के क्यों 4,000 रुपये बनवाता? पेंशन के हम बना के बिना देंगे। आदमी आए, बिना मरे, बिना डेथ सर्टिफिकेट बने को नहीं, पर मैं मजबूर थी। कोर्ट से लड़के फिर हमने बनवाया है कि 7 साल का टाइम दो।
जब मृत घोषित 7 साल के बाद में जब इन्होंने बनाया है, मुश्किल से बताओ। 2 वो भी साल भी फिर भी मैं चक्कर काटते हैं, 2 साल बाद बताओ। बनी है फिर भी उसने सगली जगह काट के तसल्ली करके लुगाई फर्जी तो नहीं है, जिंदा तो जिंदा नहीं है, नहीं। 2 साल मार खुद जाएगा। सैनिक कल्याण बोर्ड ने 80,000 रुपया लगा दिया। उन्होंने रिकॉर्ड खुद मंगवाया, उन्होंने भी आगे कार्रवाई नहीं की। भाई इसका जो पति था वो गया कहाँ, इनका बाप गया कहाँ, ये बताओ आप। उन्होंने सिर्फ एक लेटर मंगवाया है कि ये इतने 17 राजरेप नौरंग सिंह नौकरी करते थे, उन्होंने लिख के दिया, बाकायदा लिख के दिया है कि सन 1979 में भर्ती हुए थे और 14 साल 6 महीने सर्विस करके विदाउट गए हैं। उस टाइम पे 15 साल के लगभग थी रिटायरमेंट की उम्र। हमको ये हो गया था कि ये जयपुर हैं, जयपुर से सीधा कागज बन गए थे, इनके रिटायरमेंट के कागज तैयार हो गए थे, उस टाइम पे गायब हो गए। बताओ, जब रिटायरमेंट आना था जब गायब हो। तो पहले का ऐसा कोई साधन था नहीं, पता चल हाँ, पता चल जाए, बताओ। किन्नी साधन को नहीं हो, कोई साधन मेरा फौज में टब्बर हम तो छोटा ये सोचते थे फौज में मनी ऑर्डर आता था उस टाइम पे। राजपूत को काम हो, कठजान को भी कोई होने के साधन होने, बात ने कोई और लाइन ही किमी भी कोई। बस मैं बैठ के बस आपका माध्यम से यही कहना चाहूँ कि माना इंसाफ दिलाओ। देखो साहब, भगवान बहुत दिन हो गया माना, बहुत दिन हो गया, बस उस बुढ़ापा को सार हो जाए और के। तो साथियों, यदि संतोष कंवरजी एक फौजी की पत्नी जिन्होंने अपने जीवन के 30 से ज्यादा साल सिर्फ एक न्याय की उम्मीद में गुजार दिए, हम भी सरकार से विनती करते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेकर सही जांच की जाए और पता लगा जाए कि आखिर ये मामला कहां पर उलझा हुआ है, क्यों अभी तक फौजी का पता नहीं लगाया जा सका। और साथ में ये भी अपील करते हैं कि इन्होंने अपनी पूरी उम्र तो अपने पति को ढूंढने में निकाल दी, लेकिन कम से कम अब सही जांच कर न्याय देना चाहिए। इसके अलावा इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और झुंझुनू से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।